कहते हैं अगर छल करोगे तो छल मिलेगा, संघर्ष करोगे तो फल मिलेगा, कल नहीं हर पल मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं यशस्वी योद्धा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज ये परिवार 6000 लोगों का हो गया। ऐसे ही आप अपने इस यूट्यूब चैनल को प्यार देते रहिए। दोस्तों, हम आप सभी को बता दूं कि हम फिर से आप लोगों के लिए रीजनिंग की वीडियो ला रहे हैं। इसमें 10 ऐसे प्रश्न हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बीडीओ की कर रहे हैं, लेखपाल की किसी भी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। रीजनिंग की वीडियो को अगर आपको रीजनिंग में कुछ भी नहीं आता तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, आपको हम प्रैक्टिस करवाते करवाते आपको सारे चैप्टर को बेहतरीन आपके कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न ये रहा है, कह रहा है कि नीचे एक पासे के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे के में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं दो किस किस में है। दोस्तों देखिए, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, इस वाले में नहीं है। और हम लोग एक चीज़ और देखते हैं दोस्तों कि 2 फलक जो ये जैसे ये इस 2 फलक में 3 और 4 हैं, तो क्या किसी और में भी 3 और 4 हैं क्या? जी हाँ हैं। तो ये देखिए दोस्तों, 3 नंबर वाले में 3 और 4 दोनों फलकों पर हैं, यानी कि दोनों मैचिंग करने चाहिए। दोनों मैचिंग कर रहे हैं, 3 और 4, 3 और 4। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत फलक पर 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 2 के विपरीत फलक पर 5 होगा। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला। कैसे करना है, कैसे फिर से हम आप लोगों को एक बार बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं समझ में आया होगा। आपको दोस्तों देखिए, नीचे एक पासे के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, 2 इसमें दिया गया है, 2 इसमें दिया गया है और 2 इसमें दिया गया है। तो आपको एक चीज़ देखना होगा दोस्तों कि इसमें जो फलक हैं और सारे देखिए, जैसे पहला वाला है 3 और 4 इसमें है, तो आपको ये देखना होगा कि किसी और में भी तो है कि नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें वाले में है, 3 नंबर में है 3 और 4। जब 2 मैचिंग कर रहे हैं तो समझ जाइए दोस्तों, इसका विपरीत यही होगा, यानी कि 2 का विपरीत 5 होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। दूसरा नंबर का प्रश्न ये है, दूसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम आम, फल और सब्जी के बीच के संपर्क को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो दोस्तों, आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, वेन डायग्राम का मतलब होता है संबंध बताना। आपको संबंध बताना होता है। तो दोस्तों देखिए, आम, फल, सब्जी। तो दोस्तों, जो फल होता है, फल के अंदर ही तो आम आएगा। आम तो फल के अंदर ही आता है। ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा फल। फल के अंदर कौन सा, फल के अंदर आ गया है आम। और क्या होगा, फल से तो भाई अलग होता है सब्जी, यानी कि सब्जी यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला। पहला कौन है, ये फल है, इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर है आम। और ये क्या है, सब्जी। फल से तो अलग होता है ना सब्जी, इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वेन डायग्राम गाजर, भोजन, सब्जी वर्गों के बीच सही सही संबंध दर्शाता है। वेन डायग्राम का मतलब फिर से बता रहा हूँ कि संबंध बताना होता है। तो दोस्तों देखिए, भोजन, ये जो भोजन है, भोजन के अंदर ही तो क्या आएगा, भोजन के अंदर ही तो सब्जी आएगी, और सब्जी के अंदर क्या आता है, गाजर आता है। ठीक है, इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम का मतलब होता है संबंध दर्शाना, यानी कि संबंध बताना। इसमें दिया गया है गाजर, भोजन, सब्जी। दोस्तों, भोजन है तो भोजन के अंदर ही तो सब्जी आएगा, भोजन के अंदर ही तो सब्जी आएगा। इसका मतलब समझिए दोस्तों, जो भोजन होता है, जो खाना होता है आपका, उसमें सब्जियां तो रहती हैं ना, जो सब्जी बनती है। तो दोस्तों, भोजन के अंदर ही तो सब्जी आती है। उसके बाद सब्जी के अंदर क्या आता है, सब्जियों में ही तो गाजर आता है। तो इसका मतलब सब्जी के अंदर गाजर आ गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला।
चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 4 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक 18 सेंटीमीटर के छोटे घन ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे? दोस्तों जब इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो आपको समझना होगा। दोस्तों क्या होता है, भुज घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। ए लिखा हूँ, ए का मतलब होता है भुजा, भुजा क्यूब। तो दोस्तों देखिए ये 18 है, यहाँ पर मान लीजिए 18 रख लीजिए एक स्थान पे, तो क्या हो जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 18 18 बटे छोटे छोटे घन जो दिए गए हैं इसका क्यूब, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3। जब आप 3 से क्या करेंगे, जब 3 से काटेंगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 6 छंग 36, छक्का 216। इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आप लोग इसको कर सकते हैं अगर इस प्रकार के प्रश्न आ जाए। फिर से आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे? आपको याद रखना है घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, भुजा क्यूब होता है। अब ये बड़ी भुजा क्या है दोस्तों? 18 सेंटीमीटर के जो ठोस घन है, तो बड़ी भुजा दोस्तों 18 इंटू 18 इंटू 18 भुजा है 18 18 18। उसके बाद छोटे छोटे कौन है? छोटे छोटे 3 सेंटीमीटर के हैं, तो उसको नीचे करना है 3 इंटू 3 इंटू 3। ये 3 बार क्यों लिखा, आप लोग समझ पा रहे हैं नहीं दोस्तों? भुजा क्यूब है, यहाँ पर देखिए 3 बार लिखा गया है क्यूब। क्यूब का मतलब होता है ऊपर 3, तो 18 के जो ऊपर 3 रहेगा तो इसको मैं 3 बार ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ। 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, तो 6 छंग 36, छक्का 216। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला। हम लोग चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। आपका 5 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। आपकी स्क्रीन के सामने आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 45 अंश घूम जाता है। इसके बाद वह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 90 डिग्री या 90 अंश घूम जाता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो चलिए दोस्तों हम इस प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं। आपको सबसे पहले इन प्रश्नों को करने के लिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। आप ये क्या है दोस्तों, ये उत्तर में है और दाहिने साइड कौन होगा? दाहिने साइड याद रखिएगा पूरब होगा। आपको जब ये प्रश्न पूछेगा आपसे तो आपको क्या करेगा दोस्तों, दिशा नहीं लिखा रहेगा, तो आपको याद रखना होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, उत्तर है, ये क्या है दक्षिण है, और दाहिने साइड में होता है पूरब और बाएं साइड होता है पश्चिम। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। समझ में आ गया हो आप लोगों को? देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है। उत्तर कहाँ भैया? उत्तर यहाँ पर है, उत्तर की ओर उसका मुख है। वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 45 अंश घूमता है। तो आप लोगों को बता देते हैं जो घड़ी होती है, घड़ी कैसी होती है? घड़ी गोलाकार होती है। और चलती कैसे है? चलती ऐसे ऐसे है, यानी कि इसको हम लोग क्लॉक वाइज कहते हैं। अगर घड़ी विपरीत दिशा में कहे तो उसको हम इंग्लिश में एंटी क्लॉक वाइज ऐसे ऐसे चलेगी। ठीक है, आपसे कह रहा है सवाल में, ये घड़ी है दोस्तों, कह रहा है कि वह घड़ी की सुइयों की 45 अंश घूम जाता है। सुइयों की दिशा में देखिए सुई ऐसे चलती है, यानी कि क्लॉकवाइज चलती है, तो वो उत्तर की ओर खड़ा भी है। तो जब देखिए दोस्तों, देखिए ये जो है 90 डिग्री का कोण है, ये क्या है 90 डिग्री का कोण है, तो 45 डिग्री का जब हम बनाएंगे तो ऐसे होगा दोस्तों, बीच में एक लाइन जाएगी। ठीक है, तो उत्तर से जब वो घूमेगा 45 डिग्री पर तो यहीं तो जाएगा। तो 45 डिग्री जब दोस्तों यहाँ पर पहुँचेगा, उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, सुनिएगा। इसके बाद वह घड़ी की सुई के विपरीत, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, मैंने बताया था कि जब एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो आपको ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे। ये घड़ी है, ऐसे ऐसे आपको चलना है, घड़ी की सुई ऐसे ऐसे जाएगी। तो क्या कह रहा है कि 90 डिग्री। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझना होगा आपको, 90 डिग्री चलना है। ठीक है, यहाँ 45 डिग्री पर जब आप आ गए तो आप खड़े कहाँ पर हैं? इस समय आप खड़े यहाँ पर हैं, तो आपको 90 डिग्री चलना होगा। तो इधर आप जब घूमेंगे 90 डिग्री तो आप कहाँ पहुँचेंगे? आप यहाँ पर पहुँचेंगे, उत्तर पश्चिम की ओर पहुँचेंगे। अब कैसे, आपको फिर से हम एक बार समझा देते हैं दोस्तों। इस प्रश्न को करने के लिए आपको दोस्तों
क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के तरह, यानी कि घड़ी की सुई जिस तरफ चलती है ऐसे ही तो चलती है घड़ी। घड़ी आपको गोलाकार में होती है, ऐसे ऐसे चलती है सुई, अगर ऐसे ऐसे चल रही है तो क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे चलेगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये देखिए उत्तर है, ये दक्षिण है, दाहिने साइड पूर्व होगा, और क्या होगा बाईं साइड पश्चिम होगा। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति मुख उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, मुख उत्तर की ओर है, एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है। ठीक है, वह घड़ी की सुइयों की दिशा में, घड़ी की सुइयों की दिशा का मतलब वो क्या होगा दोस्तों क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसे तो ही तो चलेगा, क्लॉकवाइज मैंने बताया कि ऐसे घड़ी की जिस साइड से चलती है वही होता है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज के मतलब घड़ी की ओर। तो दोस्तों घड़ी ऐसे चलती है दोस्तों, क्या कह रहा है कि उत्तर से 45 अंश के कोण पर। तो दोस्तों देखिए इसके और इसके बीच 90 अंश का कोण है, तो दोस्तों 45 अंश यही तो होगा, 45 अंश पर यहाँ पर आके रुक गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसके बाद वह घड़ी की सुइयों के विपरीत। अब विपरीत का मतलब मैंने बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा, विपरीत 90 अंश के कोण। ये 45 तो इतनी दूर हो गया, उसके बाद 45 इतनी दूर बचा है, तो यहाँ पर 90 अंश के कोण पर घूम जाता है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा, तो आप सभी को बता दो दोस्तों उत्तर पश्चिम, इस दिशा को उत्तर पश्चिम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वाला प्रश्न भी समझ में होगा। हम इतना स्लो आपको इतना धीमा पढ़ा रहे हैं कि जितने भी विद्यार्थियों को कुछ भी नहीं आता है उनको भी समझ में आएगा। तो दोस्तों इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 6वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार है, ठीक है, तो उस महीने का 27वां दिन होगा। ये छोटा दिया है, तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए देखिए 10वां दिन जब शनिवार है तो 10 7 17, 7 जोड़ दो इसमें, 10 7 17, 17 हो जाएगा ना, 17वें दिन शनिवार होगा। और 17 7 24, जब 17 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 हो गया, तो इस 24वें दिन भी शनिवार होगा। तो प्लस दोस्तों जब शनिवार आ गया 24 में जब 3 जोड़ोगे 27 हो जाएगा। जब शनिवार में जब 3 जोड़ोगे तो कौन सा दिन आएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार। इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला। फिर से हम आप सभी को बता देता हूं दोस्तों, कह रहा है कि प्रश्न यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 27वां दिन होगा। तो दोस्तों देखिए जब 10वां दिन शनिवार है, जब 10वां दिन शनिवार है तो उसके बाद क्या होगा, 10 में जब 7 को जोड़ेंगे तो 17 आएगा, 17वां दिन भी शनिवार होगा। फिर से जब इसमें 7 जोड़ेंगे, क्यों 7 जोड़ रहे हैं समझ में आ रहा है ना, सप्ताह की बात कर रहा है, सप्ताह में जोड़ रहे हैं, तो 7 दिन जोड़ रहे हैं। ठीक है, 17 7 24, 24वें दिन भी शनिवार आएगा। ठीक है, तो 24 में जब 3 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। तो 24वें दिन जब शनिवार है तो प्लस 3 कर दीजिए, रविवार होगा, सोमवार, मंगलवार। इसका मतलब करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे बढ़ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का, कह रहा कि कौन सी उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति के विशिष्ट तत्व विद्यमान है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपके जब आ जाएं तो उसमें करना क्या होता है, बड़े ध्यान समझिएगा। ये दोस्तों प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति है। इस प्रश्न में जो दिया गया है इसमें कौन सा ऐसा है जो मैचिंग कर रहा है, यानी कि मिल रहा है। इसमें जितनी आकृति दी है मिल रहा है, इसको मिलाना रहता है। इसका मतलब आपको बताना रहेगा कि जो प्रश्न आकृति में दिया गया चीज़ें किस आकृति में आपको मैचिंग कर रहा है, कि दोनों मिल रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। हम लोग पहले देख करेंगे क्या दोस्तों, दो चीज़ उठाएंगे। दोस्तों देखिए ये जो एरो है, ये जो डैश है, ये किस में है, इसमें नहीं है, यानी कि ये वाला नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, ये वाला भी नहीं होगा। तीसरे में भी है, चौथे में दोस्तों देखिए तीसरे में भी है और चौथे में भी है, यानी कि तीसरे में भी है, चौथे में, यानी कि इसी दोनों में कोई एक होगा। ठीक है, अब हम 2 चीज़ और पकड़ते हैं, गुणा और वृत्त। इसमें भी गुणा और वृत्त है और इसमें भी गुणा और वृत्त है, यानी कि दोनों में मैचिंग कर रहा है। अब हम पकड़ते हैं दिल और प्लस, दिल और प्लस, दिल भी है प्लस भी है। और इसमें क्या है दोस्तों, इसमें देखिए दिल नहीं है, दिल भी नहीं है, प्लस भी नहीं। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रश्न आपके समझ में होगा। इस प्रश्नों में से आपको क्या करना होगा, मैचिंग करवाना होगा। प्रश्न आकृति को उत्तर आकृति में से मैचिंग करवाना होगा कि ये जो है दोस्तों ये किस में मैच कर रहा है, यही आपसे पूछ रहा है दोस्तों। सी वाला सही हो जाएगा क्योंकि इसकी सारी आकृतियाँ इसमें मैचिंग कर रही हैं। हम लोग चलते हैं अपने 8 नंबर के प्रश्न की ओर दोस्तों। 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 8 संबंधित है 128 से, तो 6 संबंधित होगा। तो दोस्तों देखिए 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 8 अठाई 64, 64 इंटू 2 बराबर 128। 64 का जब गुणा करेंगे दोस्तों तो 128 होगा, यानी कि 6 का स्क्वायर यानी 36, 36 दूना 72। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। उम्मीद करता हूँ ये 8 नंबर के प्रश्न भी समझ में होगा। अगला प्रश्न है ये दोस्तों, देखिए 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यदि आल बराबर 25, 9 बराबर 52 तो नॉन बराबर क्या होगा। दोस्तों आपको पहली चीज़ मैं बता देता हूँ कि मेरी वीडियो को देखने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग 1 से लेकर जेड तक दोस्तों याद कर लीजिए कौन किस अंक पर विराजमान है। यानी कि जैसे ए 1 के स्थान पर 1 है तो जेड पर 26 होगा, कौन सा अक्षर किस स्थान पर है। आप लोग इस चीज़ को कल से याद करके आएगा क्योंकि हम रेगुलर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, हर एक चैप्टर से टॉपिक वाइज करवा रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग आपको बताते हैं इस प्रश्न को। देखिए ए एक स्थान पर है, एक पहले स्थान पर, यल 12वें, फिर से यल 12वें, 12 12 24 1 25, ठीक है, जोड़ रहा है। अब नाउ यन है 14वें स्थान पर और ओ किस स्थान पे है, ओ 15वें, डब्लू किस स्थान पे है 23वें। यानी कि जब हम इसको जोड़ेंगे तो 52 प्राप्त होगा। तो आपको नॉन को बताना होगा दोस्तों। यन किस स्थान पे है, यन है 14वें स्थान पर, ओ है 15वें स्थान पर, फिर यन है फिर 14वें स्थान पर, फिर ई 5वें स्थान पर। आप लोग जोड़ के बताइएगा 14 15 14 5 जोड़ने पर कितना आएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। देखते हैं हमारे कितने विद्यार्थी रियल में एक्टिव हैं। हम लोग चलते हैं अपने 10वें नंबर के प्रश्न की ओर दोस्तों। 10 नंबर का प्रश्न आप लोगों को खुद बताना होगा। 10 नंबर का प्रश्न आप लोगों को खुद बताना होगा। ये किस प्रकार से होगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, हिंट कर देता हूँ दोस्तों। देखिए ये कर क्या रहा है दोस्तों, 4 इंटू 2, 4 दूना 8 प्लस 1 बराबर 9 आएगा। यहाँ पर 4 उसके बाद 9 यहाँ पर आ गया ना, फिर से 9 दूनी 18 प्लस 1 यहाँ पर 19 आ गया, 19, ठीक है। अब तो आप लोग बता ही लोगे कि 19/42 होगा, ठीक है। अब कैसे होगा, चलिए हम आप लोगों को बता ही देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बता देते हैं। 4 इंटू 2, 4 दूनी 8 प्लस 1 किया तो 9 हो गया, ठीक है। 9 इंटू 2 प्लस 1, 9 दूनी 18 1 19। अब फिर से जब 19 इंटू 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 39 आ जाएगा। यानी कि नियम मेरा फॉलो कर रहा है। पहले में कर क्या रहा है, ध्यान सुनिएगा। पहले में 2 का गुणा करके प्लस 1 कर रहा है, पहले में 2 का गुणा करके प्लस 1 कर रहा है, पहले में 2 का गुणा प्लस 1 कर रहा है। यानी कि पहले वाले में 19 आ गया। अब दूसरे वाले में देखिए दोस्तों, 9 दूनी 18, 18 2 20 कर, यानी कि 2 का गुणा कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 2 जोड़ रहा है, 20 दूना 40 तो 42 होगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। उम्मीद करता हूँ, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे को थोड़ा सा फीवर है, इसलिए दोस्तों बोलने में थोड़ा परेशानी हो रही है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।